द सरदार मिशन। पूरे देश में हम जब सरदार नाम पड़ता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जानते हैं हम सब। मगर हमारा जो मिशन चल रहा है द सरदार मिशन, मतलब सरदार मतलब लीडर। वल्लभ भाई पटेल का नाम भी सरदार नहीं था, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। मगर जब बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया और वो नेतृत्व में जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई सक्सेस नहीं हो रही थी, तब पहली लड़ाई सरदार पटेल के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों का जो आंदोलन हुआ उसमें उनके नेतृत्व में वो बारडोली की लड़ाई सफल हुई। उसके बाद वहां के लोगों ने उन्हें सरदार का बिरुद दिया। सरदार मतलब लीडर। तो हमारा जो मिशन चल रहा है तो सरदार मिशन मतलब पूरे देश से हम जो देश को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो किसान है, जो पिछड़े हैं, उनमें से ऐसे युवाओं को निकालना चाहते हैं कि जो लीडरशिप कर सके, जो लोगों के लिए लड़ सके, इस देश के प्रति जिसके दिल में श्रद्धा हो, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को इकट्ठा करके हमारा ये मिशन बनाना चाहते हैं, मिशन चलाना चाहते हैं कि द सरदार मिशन। मतलब सरदार पटेल ने जब देश की आजादी के समय वो गृह मंत्री भी थे और नायब बड़ा प्रधान भी थे, मगर उनका जो मिशन था कि पूरे देश को कैसे बांधा जाए, तो खंड खंड में बटे भारत को उन्होंने एक सूत्रता में बांधा। सभी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर ये अखंड भारत की रचना की। तो उनका मिशन सरदार मतलब लीडर और सरदार का मिशन मतलब सबको एक सूत्रता में बांधकर कुछ बड़ा करना, कुछ अच्छा करना, देश को बांधना, देश के लिए अच्छा करना, वही मिशन हमारा है। तो सरदार मिशन मतलब अच्छे अच्छे युवाओं को इकट्ठा करके देश के हित में जो भी कार्य हो सके ऐसे कार्यों को करना। लीडर मतलब कैसा? तो सरदार जैसा लीडर, मतलब जो नेतृत्व करे वो नेतृत्व हमेशा विजयी हो और उनके प्रति श्रद्धा हो, देश के प्रति श्रद्धा हो। और लीडर कैसा होना चाहिए? तो सरदार पटेल जैसा होना चाहिए। जब सरदार पटेल जब तक गृह मंत्री रहे तो उन्होंने अपने बेटे को भी दिल्ली में आने को मना कर दिया था कि जब तक मैं इस देश का गृह मंत्री हूं तब तक आप दिल्ली की सरहद में आपको पैर नहीं रखना है। क्यों? कि हम अभी देख रहे हैं कि जो भी लीडर बनते हैं, बड़े बड़े लीडर बनते हैं, आज के जो गृह मंत्री है, तो जो भी लीडर बनते हैं उनके बच्चे सब पूरा धंधा खोल देते हैं अपने पिताजी के नाम पर, चैटिंग करवाना, ये करवाना करते हैं। तो सरदार पटेल जैसा लीडर बनाना, इनके जैसे लीडरों को बनाना, ये हमारे मिशन का मतलब है। और जब हम लीडरों की बात करते हैं तो गुजरात की धरती से पहले लीडर चिमन भाई पटेल, दूसरे लीडर केशु भाई पटेल। और जब राजकीय पार्टियों को किसी बड़ी ज्ञाति होती है उसका वोट चाहिए तो क्या करते हैं? उसके बड़े लीडर को आगे करते हैं। जैसे 84 के बाद 89 में चिमन भाई के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार बनी, मगर वही सरकार में चिमन भाई का देहांत हो गया। उसके बाद जो पाटीदार वोट बैंक थी उसको बीजेपी में कैसे कन्वर्ट कर सके, इसलिए केशु भाई के चेहरे को आगे किया गया और फिर उसके साथ कैसा छल किया गया हम सब जानते हैं। तो इसीलिए हम सरदार जैसा युवाओं को बनाना चाहते हैं, किसानों को, किसाने के लड़के को मतलब ऐसे लीडर बनाना चाहते हैं कि उसके साथ छल न हो सके। केशु भाई बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने नर्मदा योजना का काम हो, किसानों के लिए पानी देने का काम हो, गांव खेत खेत तक, गोकुलिया ग्राम की योजना हो, 24 घंटे बिजली की योजना, केशु भाई के नेतृत्व में गुजरात में बनी योजना। मगर जब किसान लीडर जब आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र भी होने लगते हैं। और वो षड्यंत्र में हमेशा हमने देखा है, महसूस किया है कि किसानों के बेटे की जो दिल से लोगों के लिए काम करते हैं उनकी हार होती है। इसलिए ऐसे लीडर तैयार करें कि जिसके दिल में हमेशा देश के प्रति श्रद्धा हो, किसानों के प्रति श्रद्धा हो, पिछड़ों के प्रति श्रद्धा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति कैसा काम अच्छा कर सके, ऐसे लीडरों को हम तैयार करना चाहते हैं। इसलिए हमारे मिशन का नाम है सरदार मिशन। और पहला कार्यक्रम हमारा केशु भाई पटेल की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने राजकोट में रखा है। इसके बाद जो पूरे गुजरात में या पूरे देश में जिस कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी का कोई आदमी हो मगर कोई लोगों के लिए लड़ा हो, कुछ नया किया हो, लोगों के लिए अच्छा किया हो, इस देश के लिए अच्छा किया हो, ऐसे लीडरों को चुन चुनकर उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को, इस देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत कैसे बनाए उसी दिशा में ऐसे लीडरों को तैयार करेंगे। इसलिए हम ये सरदार मिशन चला रहे हैं। हमारा मिशन का नाम है द सरदार मिशन।